चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। पाकिस्तान को अमेरिका के खतरनाक हथियारों से है खतरा। जी हां दोस्तों, बहुत सारी इस रिपोर्ट के अंदर बातें बड़ी बड़ी बताने वाला हूं, लेकिन दो मेन बातें शुरू में आपको बता देता हूं ताकि आपका वक्त बच जाए। जी हां, भारतीय सेना ने क्लियर कट ये बात कह दी है। कमांडर्स लेवल के लोगों ने ये बात कही है, कमांडर लेवल के, आम लोगों ने नहीं कही है। उनका कहना है कि तालिबान के पास जो अमेरिका के हथियार हैं इस वक्त अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड हथियार, विस्फोटक, बम, ये सब मशीन गन, ये सब जितनी भी जो मैं आपको लगातार कई दिन से दिखा रहा हूँ कि ये सब छोड़ के गया है अमेरिका, लेके नहीं गया है, अमेरिका का काफ़ी नुकसान हुआ है, पूरी दुनिया अमेरिका पर थूक रही है, वही सब चीज़ अब पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनने वाली है। क्यों? इससे पहले की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि टीटीपी को लेकर झटका दिया है तालिबान ने पाकिस्तान को कि हमारा टीटीपी से कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान जो है टीटीपी से परेशान है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टीटीपी ऐसी आतंकी घटनाएं करता जा रहा है और हाल के दिनों में बढ़ गई हैं घटनाएं। तो भैया तालिबान ने उनसे हाथ उठा लिया है, जबकि तालिबान का ही वो टीटीपी पार्ट है। अब दोस्तों, भारतीय सेना के कमांडर का ये कहना है कि ये जो अमेरिका के हथियार हैं इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ बाद में होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि तालिबान इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा। लेकिन भारतीय एजेंसियों का कहना यह है कि ये जो हथियार है ये पहले इस्तेमाल किए जाएंगे पाकिस्तान के खुद के खिलाफ, उसके बाद अगर हिम्मत हुई तो ये भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट दोस्तों मैंने आपको प्रूफ के साथ यहाँ पर लगाई हुई है शुरू से आखिर तक, इसीलिए मैं ये रिपोर्ट ला के रख रहा हूँ ताकि कोई भी अंधभक्त जो पैखाना खोर है वो हमारे रिपोर्ट पर सवाल ना उठा पाए। उठा ही नहीं सकता। ये अठन्नी में ट्वीट करने वाले रजाग्राफी पर उंगली उठाएंगे, औकात नहीं है इनकी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर यह है कि भारतीय सेना ने और भारतीय सेना के कमांडर बिपिन रावत ने खुली धमकी आतंकी संगठनों को दे दी है और खुली चेतावनी दे दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है बड़ा खुश है कि तालिबान जो है हमें कश्मीर जीत के देगा। ऐसा पीटीआई के यानी इमरान खान की पार्टी की महिला बोल चुकी हैं और मैं वो रिपोर्ट आपको दिखा भी चुका हूं। मामला अब ये है दोस्तों कि बिपिन रावत भारतीय सेना के अधिकारी, कमांडर, सीनियर ऑफिसर हैं और उन्होंने ये बात कह दी है कि भारतीय सेना किसी भी आतंकी गतिविधि के लिए तैयार है। जाहिर सी बात है कि भारत सरकार से तो भैया मतलब नहीं है, उधर उसको तो किनारे कर दो, बीजेपी की हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय सेना की बात आए तो भारतीय सेना 1 इंच भी किसी से कमजोर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, असली 56 इंच अगर कोई है तो वो 56 इंच वाले भारतीय सेना है। अब पाकिस्तान के लोगों को बुरा लगेगा बहुत, या उल्टा सीधा मुझे गरियाने लगेंगे, लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तान के ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनका इलाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक ये वाली बात है तो सच्चाई और फैक्ट ये है कि अगर भारतीय सेना कमज़ोर होती तो चीन अब तक दिल्ली में आ चुका होता और पाकिस्तान कब का दिल्ली में झंडा गाड़ चुका होता। इतना हलवा है नहीं, मतलब हर आदमी को ना अपनी पता होनी चाहिए औकात, उस हिसाब से बात करनी चाहिए। बहरहाल कुल मिला के बिपिन रावत ने ये सीधी चेतावनी उन लोगों तक पहुंचा दी है कि जो लोग तालिबान को लेकर बड़े खुश हो रहे हैं कि भारत डर रहा है, भारत घबरा रहा है। सीधा कह दिया है बिपिन रावत ने कि हम यानी भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है ऑलरेडी। दोस्तों, काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ दोबारा से। एयरपोर्ट के चारों तरफ जो है नाला है, खुदा हुआ है बहुत लंबा चौड़ा, फिर वो वायर वाली वॉल है। वो वायर वाली वॉल क्रॉस करके अफगानिस्तान के लोग नाले में खड़े होके सुबह से शाम तक इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको बस एक मौका मिल जाए जहाज़ में जाने का और ये मुल्क छोड़ने का। हालांकि तालिबान बार बार इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन नाकामयाबी मिल रही है। वहीं पर दोस्तों तालिबान ने अब ये जारी कर दिया है बयान कि 31 अगस्त के बाद
जब इनकी सरकार बन जाएगी तालिबान की, उसके बाद ही कमर्शियल फ्लाइट का इस्तेमाल करते हुए कोई भी अफगानी ट्रैवल कर सकता है। अमेरिका की पेंटागन जो है, जो सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने ऐलान किया है कि 14 अगस्त से लेकर अब तक 4000 अमेरिकी सैनिक वापस अमेरिका जा चुके हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 19,000 आम नागरिकों को अमेरिका ने अफगानिस्तानियों को निकाला है। इसके अलावा 14 अगस्त से लेकर अब तक 80,000 अफगानी नागरिकों को अमेरिका अफगानिस्तान से निकाल चुका है। दोस्तों, सबसे आखिरी और सबसे बड़ी खबर, जी हाँ दोस्तों, वो ये है कि तालिबान की सबसे पहली मदद करने वाला देश बना है न्यूजीलैंड, जिसको तालिबान ने धन्यवाद अदा किया है। $3 मिलियन, जी हाँ, $3 मिलियन तालिबान को एड पहुंचाया है कि आप आम नागरिकों की मदद करें और अपना कामकाज संभालें। कुल मिलाके न्यूजीलैंड ऐसा बन चुका है देश जिसने पैसे से मदद तालिबान की है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह से आपको बड़ी बड़ी खबरें एक ही रिपोर्ट के अंदर आसान जबान में विद प्रूफ मिलती रहें। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।